जनरली जावास्क्रिप्ट में हम एक ही वेरिएबल में एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, बट अगर हमें सेम वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी हो तो जैसे कि हमारे पास एक फ्रूट्स का बॉक्स है जिसमें हमें अलग अलग फ्रूट्स स्टोर करने हैं। लेट्स से मैंगो, एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी, ऐसे अलग अलग फ्रूट्स हमें इस फ्रूट्स के बॉक्स में स्टोर करने हैं। तो ये चीज़ हम जावास्क्रिप्ट में एरेज की हेल्प से कर सकते हैं। आज हम जावास्क्रिप्ट में एरेज क्या होते हैं, एरे को कैसे क्रिएट करना होता है एंड एरे के कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, चेंजिंग एरे एलिमेंट्स, लूपिंग एरे एंड डिस्ट्रक्चरिंग एरे, ऐसे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। एरे में हम सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यूज एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। एरे में सभी वैल्यूज एक यूनिक पोजीशन पर स्टोर होते हैं जिसे हम एरे इंडेक्स कहते हैं। तो एरे इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। जैसे कि हमने फ्रूट्स के बॉक्स में मल्टीपल अलग अलग फ्रूट्स स्टोर किए हैं, तो इसमें 0th इंडेक्स पर एप्पल, फर्स्ट इंडेक्स पर मैंगो, सेकेंड इंडेक्स पर बनाना एंड थर्ड इंडेक्स पर स्ट्रॉबेरी स्टोर किया है। तो इस तरह एरे में मल्टीपल वैल्यू स्टोर होते हैं। बट हम जावास्क्रिप्ट में एरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो देखो, जावास्क्रिप्ट में एरे को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट है एरे लिटरल एंड सेकेंड है बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो फर्स्ट हम एरे लिटरल को समझेंगे। एरे लिटरल ये सिंपल एंड इजी वे है जावास्क्रिप्ट में एरे को क्रिएट करने का, जिसमें हम सिंपली वेरिएबल नेम इक्वल टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट दे सकते हैं। इससे हमारा एम्प्टी एरे क्रिएट होता है। तो अब अगर हम कंसोल करेंगे एरे, फाइल सेव करेंगे, तो यहाँ पर देखो एम्प्टी एरे प्रिंट होकर आ गया। अब अगर हम इस एरे की लेंथ चेक करेंगे, एरे डॉट लेंथ, तो देखो यहाँ पर एरे की लेंथ 0 प्रिंट हुई, क्योंकि अभी हमारे एरे में कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, हमारा एरे एम्प्टी है। तो एम्प्टी एरे की लेंथ हमेशा 0 होती है। तो अब हम एक वेरिएबल में फ्रूट्स स्टोर करेंगे। तो वेरिएबल में जब हम वैल्यू स्टोर करते हैं तो हमें वैल्यूज़ डबल कोट्स में देनी होती है, जैसे कि एप्पल, मैंगो, बनाना, स्ट्रॉबेरी। तो इस तरह हम एरे में वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम वेरिएबल को कंसोल करेंगे, फाइल सेव करेंगे, तो यहाँ पर एरे में जितने वैल्यूज़ थे सारे प्रिंट हो गए। अब अगर हम एरे की लेंथ चेक करेंगे, तो देखो यहाँ पर 4 प्रिंट हुआ, क्योंकि हमारे एरे में 4 वैल्यूज़ थी। तो इस तरह हम एरे लिटरल की हेल्प से एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो अब देखेंगे कि न्यू कीवर्ड से हम एरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, सिंपली वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू एरे, राउंड ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हमें स्टोर करनी है एरे में, उसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब अगर हम वेरिएबल को कंसोल करेंगे, तो यहाँ पर एरे में जितने वैल्यूज़ थे सारे प्रिंट हो गए। तो इस तरह हम न्यू कीवर्ड की हेल्प से भी एरे को क्रिएट कर सकते हैं। बट एरे लिटरल ये सिंपल, इजी एंड फास्ट तरीका है जावास्क्रिप्ट में एरे को क्रिएट करने का। एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स मीन्स अगर हमें एरे में जितने वैल्यूज़ होंगे, यानी कि एलिमेंट्स होंगे, उनमें से किसी भी एक एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो ये काम हम इंडेक्स नंबर से कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखो, यहाँ पर हमारे पास एक एरे वेरिएबल है फ्रूट्स, कॉन्स्ट फ्रूट्स, जिसमें हमारे पास मल्टीपल फ्रूट्स स्टोर किए हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना, स्ट्रॉबेरी। तो इनमें से हमें थर्ड इंडेक्स पर जो कोई भी एलिमेंट यानी कि वैल्यू हो वो प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पर कंसोल करेंगे एरे नेम फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर 3। अब फाइल को सेव करेंगे, तो देखो यहाँ पर थर्ड इंडेक्स पर स्ट्रॉबेरी था, तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी प्रिंट हो गया है। तो इस तरह हम एरे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। चेंजिंग एरे एलिमेंट्स, हमें एप्पल को ग्रीन एप्पल करना है, मीन्स हमें एरे एलिमेंट को चेंज करना है। तो हम सिंपली यहाँ पर एरे वेरिएबल नेम फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर 0 लेंगे। अब 0 इसलिए क्योंकि हमारा एप्पल 0th इंडेक्स पर है। तो अब फाइल को सेव करेंगे, तो यहाँ पर एप्पल की जगह ग्रीन एप्पल प्रिंट हुआ। तो इस तरह हम एरे एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। लूपिंग एरे, हमें एरे एलिमेंट्स को एक एक कर कर इटरेट करना है। जैसे कि हमारे पास एरे में एप्पल, मैंगो, बनाना, स्ट्रॉबेरी ऐसे अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स हैं।
तो इनको हमें एक एक कर इटरेट करना है। तो ये चीज़ हम लूप्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में जावास्क्रिप्ट में लूप्स कैसे यूज़ करते हैं ये सीखा था। तो आज हम इस वीडियो में एरे को इटरेट करने के लिए फॉर लूप, फॉर ऑफ लूप एंड फॉर इन लूप कैसे यूज़ करना है ये समझेंगे। तो फर्स्ट है फॉर लूप। फॉर लूप में हम लिखेंगे लेट आई इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पर अब स्टॉपिंग कंडीशन क्या आएगी, आई लेस देन एरे लेंथ मीन्स फ्रूट्स डॉट लेंथ। अब यहाँ पर हमारे एरे में 4 एलिमेंट्स है, यानी कि एरे लेंथ क्या हुई 4, तो आई लेस देन 4। उसके बाद आई प्लस प्लस। अब जब भी हमें कोई एरे एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो हम एरे नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर देके उसे एक्सेस करते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर कंसोल करेंगे। अब फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारा इंडेक्स नंबर यानी कि यहाँ पर आई की वैल्यू आएगी। अब फाइल को सेव करेंगे तो देखो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स एक एक कर प्रिंट हो गए। अब यहाँ पर फॉर लूप में इनिशियली आई की वैल्यू 0 थी, तो 0 लेस देन एरे लेंथ 4, तो ये कंडीशन ट्रू हुई, यानी कि कंसोल में फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई की वैल्यू 0, मतलब 0th इंडेक्स पर जो एलिमेंट है एप्पल वो प्रिंट हुआ। उसके बाद आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होकर 0 + 1 1 हो गई, तो 1 लेस देन 4 कंडीशन फिर से ट्रू हुई, यानी कि अब फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पर जो एलिमेंट है मैंगो वो प्रिंट हुआ। ऐसे ही इस तरह से सारे एलिमेंट्स एक एक कर प्रिंट हुए। तो इस तरह हम फॉर लूप से एरे को इटरेट कर सकते हैं। हम एरे एलिमेंट को इटरेट करने के लिए फॉर ऑफ लूप भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले अब फॉर लूप को कमेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम फॉर लेट var ऑफ वेरिएबल, तो ये फॉर लूप का कुछ इस तरह का सिंटैक्स होता है। इसमें ये जो वेरिएबल है यहाँ पर हमें हमारा एरे वेरिएबल नेम देना होता है जो कि है फ्रूट्स, और var वेरिएबल की जगह हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि एलिमेंट var el, तो हम यहाँ पर देंगे फ्रूट। अब हम फ्रूट को कंसोल करेंगे, फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स एक एक कर प्रिंट हो गए। तो इस तरह हम फॉर ऑफ लूप से एरे को इटरेट कर सकते हैं। तो अब देखेंगे फॉर इन लूप से एरे को कैसे इटरेट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर फॉर लेट की इन ऑब्जेक्ट नेम, तो ये हमारा फॉर इन लूप का सिंटैक्स है। इसमें ऑब्जेक्ट नेम की जगह हमें एरे नेम यानी कि हमारा यहाँ पर फ्रूट्स आएगा। हमें एरे एलिमेंट कंसोल करना है तो हम यहाँ पर कंसोल करेंगे फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की, तो ये हमारा एक एक करके एलिमेंट प्रिंट होकर आएगा। तो अब फाइल को सेव करेंगे तो देखो कंसोल में सारे एलिमेंट्स प्रिंट होकर आ गए। तो इस तरह हम फॉर इन लूप को भी यूज़ कर सकते हैं एरे को इटरेट करने के लिए। एरे डीस्ट्रक्चरिंग। एरे डीस्ट्रक्चरिंग मीन्स हम एरे एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास फ्रूट्स का एरे है जिसमें एप्पल, मैंगो एंड बनाना है। तो अगर हमें इन एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो, प्रिंट करना हो, तो हम क्या करते हैं, फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर लिखते हैं, राइट। वैसे ही हम इन सभी एलिमेंट्स को एरे डीस्ट्रक्चरिंग से एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। वो कैसे, हम यहाँ पर लेट और कॉन्स्ट कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर कॉन्स्ट लेंगे, हमें एरे डीस्ट्रक्चर करना है तो हमें यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सभी एरे एलिमेंट्स के लिए एक एक सेपरेट वेरिएबल नेम देना होता है। जैसे कि हम यहाँ पर लेंगे var1, var2, var3 इक्वल टू हमारा जो एरे एलिमेंट है फ्रूट्स, उसको हम इस कंबाइन वेरिएबल को असाइन करेंगे। तो यहाँ पर अब अगर हम var1, var2 एंड var3 को कंसोल करेंगे, जैसे कि वेरिएबल 1 इक्वल टू var1, वेरिएबल 2 इक्वल टू var2 एंड वेरिएबल 3 इक्वल टू var3, तो देखो वेरिएबल 1 में एप्पल प्रिंट हुआ, वेरिएबल 2 में मैंगो एंड वेरिएबल 3 में बनाना प्रिंट हुआ। क्योंकि यहाँ पर 0th इंडेक्स पर एप्पल था तो 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट var1 में स्टोर हुआ, फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट var2 में, सेकेंड इंडेक्स वाला एलिमेंट var3 में स्टोर हुआ। तो डीस्ट्रक्चरिंग में एरे इंडेक्स के हिसाब से एरे डीस्ट्रक्चर होता है। अब अगर हम यहाँ पर var3 नहीं लेंगे, सिर्फ var1 एंड var2 लिखेंगे, तो ये सिर्फ 0th इंडेक्स का एलिमेंट var1 में स्टोर करेगा, फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट var2 में स्टोर करेगा। तो देखो यहाँ पर
var 1 में एप्पल एंड var 2 में मैंगो प्रिंट हो गया। अब अगर हम यहाँ पर एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट रखेंगे एप्पल, तो यहाँ पर क्या होगा कि 0th इंडेक्स का एलिमेंट var 1 में स्टोर होगा और var 2 में अनडिफाइंड स्टोर होगा, क्योंकि हमारे एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो देखो यहाँ पर कंसोल में var 1 में एप्पल प्रिंट हुआ और var 2 में अनडिफाइंड। तो इस तरह हम एरे एलिमेंट्स को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। आई होप आपको एरे क्या होते हैं, एरे को क्रिएट कैसे करना है, एक्सेस कैसे करना है, ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर नहीं भी आए तो वीडियो पूरा फिर से ध्यान से देखो और एक एक पॉइंट अच्छे से समझो और प्रैक्टिस करो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन पर क्लिक करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग।